सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की। प्रेमियों देखो, सदा सर्वदा से मानव जीवन कल्याण हेतु संत सतगुरु धरा मंडल पर अपनी भारत भूमि पर जगह जगह पर अवतरित होते रहते हैं और वो उस मालिक का, सच्चे गुरु का, सच्चे स्वामी का, सच्चे नामी का जो हुक्म होता है, आदेश होता है, वो बताते रहते हैं। तो सबसे पहले वो गुरु वंदना, प्रभु की वंदना करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं? मन मंदिर बैठक सतगुरु की, मन मंदिर बैठक सतगुरु की। सतगुरु स्वामी नाम बतावे, सतगुरु स्वामी नाम बतावे। हरि दर्शन सतगुरु करवावे, हरि दर्शन सतगुरु करवावे। दरस परस होवे सतगुरु की, तरस परस होवे सतगुरु की। मन मंदिर बैठक सतगुरु की, मन मंदिर बैठक सतगुरु की। ज्ञान का दीपक दिया जलाई, ज्ञान का दीपक दिया जलाई। लौक 84 फांद कटाई, लख 84 फांद कटाई। सतगुरु स्वामी नामी की, सतगुरु स्वामी नामी की। मन मंदिर बैठक नामी की, मन मंदिर बैठक नामी की। राम कृष्ण का भेद बताया, राम कृष्ण का भेद बताया। गगन शब्द का भेद बताया, गगन शब्द का भेद बताया। सुंदर दर्शन नामी की, सुंदर दर्शन नामी की। मन मंदिर बैठक स्वामी की, मन मंदिर बैठक स्वामी की। परम पदा सतगुरु दिलवावे, परम पदा सतगुरु दिलवावे। राम कृष्ण को दरस करावे, राम कृष्ण को दरस करावे। मन मंदिर मन सतगुरु की, मन मंदिर मन सतगुरु की। मन मंदिर बैठक सतगुरु की, मन मंदिर बैठक सतगुरु की। सतगुरु चरण शीस झुकाओ, सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ,
परम पद पाओ। नाम भजन मन सतगुरु की, नाम भजन मन सतगुरु की। मन मंदिर बैठक सतगुरु की, मन मंदिर बैठक सतगुरु की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबसे पहले इस मनुष्य जीवन में जो छोटा सा बच्चा बालक होता है, जो शिशु होता है, उसके भी मन मंदिर में बैठक सतगुरु की, गुरु की होती है। कहते हैं प्रथम गुरु है माता और पिता, जो रज और बीज के दाता है, ये पहले गुरु है। और दूसरे गुरु है वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाए। जिन्होंने गर्भवास की मैल छुड़ाई है वो भी हमारे गुरु ही हैं, मार्गदर्शक ही हैं। और तीसरे वो है जिन्होंने हमें दूध पिलाया है, वो भी एक गुरु ही होता है। और चौथा गुरु वो होता है जिसने नाम संस्करण किया, नाम धराया है। पांचवा गुरु वो होता है जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया है। इस त्रिलोक में राम राम की, कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ की, वाहेगुरु की, किसी की भी शिक्षा देने वाला गुरु ही होता है। पाठशाला कॉलेज में पढ़ाने वाला गुरु ही होता है। हमारे तुम्हारे तरह के मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में होता है। इस मानव पोल मंदिर गुरुद्वारे में बैठ करके वो गुरु का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान देता है। तो वो कौन होता है? गुरु, कोई दूसरा नहीं होता। मार्गदर्शक इस त्रिलोक में गुरु ही है, और यही सबसे बड़ा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे बड़ा सदगुरु ही होता है, स्वामी ही होता है। तो प्रेमियों, इस स्वामी नामी ने नीचे से कड़ी जोड़ करके नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक पूरी उसकी एक लड़ी बनी हुई है। वो किसी प्रकार से कमी कहीं पर छोड़ता नहीं, कमी हम में तुम में है। अब ये शरीर प्रकट हुआ इस धराधाम पर, और धराधाम पर शरीर प्रकट हुआ तो वो मुट्ठी बांध करके आया। ये शरीर जो मानव पोल है, स्त्री पुरुष का, और इस मानव जाति का जो बच्चा पैदा हुआ वो मुट्ठी बांध करके आया और जा रहा हाथ फैला करके। अरे भाई, मुट्ठी बांध करके आया तो मुट्ठी में ले करके क्या आया था? उस मुट्ठी के भेद को जानने की जरूरत है। वो जब गर्भवास में था तो प्रभु से उसने कौल करार किया था, क्योंकि जब गर्भवास में था, माँ के पेट में था, तो ऊपर जठाग्नि और नीचे मल मूत्र की थैली। नीचे आवे तो बदबू आवे, ऊपर जावे तो जल जावे। वो हरि भजन को कर रहा था और उल्टा लटका हुआ था, और बराबर उस हरि से, उस प्रभु से, उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि अब प्रभु दया करो, यही बाती सब सच भजन करब दिन हमारे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो। इस जो है भावजाल से हमको पार कर दो, गर्भवास से बाहर कर दो, और दिनों रात आपकी साधना हम करेंगे। पर प्रेमियों, क्या ऐसा होता है? जब सुबह शाम की बात किया है कि दिनों रात भजन करेंगे, पर सुबह शाम भी टाइम नहीं मिलता। इतना काम हो जाता है, इतना माया जाल हो जाता है कि प्रभु का नाम, गुरु का नाम, उस स्वामी का नाम, सदगुरु का नाम ही भूल जाता है। अभी इतना माया जाल लगा हुआ है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, वहां गर्भवास में प्रभु से
कौल को करार कर लिया, पर ना यहाँ सुमरन किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया। जब गुरु जी महाराज मिले, पंडित जी महाराज मिले, तब भी उनकी बात नहीं माने। जब कोई संसद गुरु आया, कोई सुनाने वाला राम नामी, सतनामी और प्रभु नामी किसी भी प्रकार का आया माता रानी वाला, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। पूरा जीवन इसी में निकल गया। जबकि ये मनुष्य रूपी मानव पोल, ये मंदिर, ये ऐसा अमोलक मंदिर है जो किसी को बड़े ही भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिला, पर ये तो अकारत जा रहा है, वृथा जा रहा है। तो ये प्रेमियों कैसे मिला? ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जहि परलोक सवारा। ये साधना का धाम है, इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा है और इससे बहुत बड़ी चीजें प्राप्त होती है। जब उधर से आए हो, वेद व्यास मुनि हो या कोई भी संत सदगुरु हो, नाम योग साधना में उसको प्राप्ति हुई। उन्होंने महाभारत लिखा, रामायण लिखा, कोई भी आया और उसे आंख बंद करके साधना की, अडिग बैठ करके, तब उसे प्राप्त हुआ। और उसके गुरु ने बताया, कहते राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहू ने गुरकीन, तीन लोग के थे धनी, गुर आगे आगे। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल, किराए का मंदिर, ये किस तरह का है? इसमें 10 दरवाजे, कहते रंग महल के 10 दरवाजे और एक ही में लगा ताला। और जबकि गाने वाले कहते हैं रंग महल में 10 दरवाजे, 10 में लागल ताला। अरे भाई, अगर 10 में ताला लग जाएगा तो खाएंगे कैसे, सांस कैसे लेंगे, सुनेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, छींकेंगे कैसे, और पेशाब कैसे जाएंगे, मलमूत्र क्या त्याग कैसे करेंगे, ये तो सोचना चाहिए। और आपने लिख दिया, और जो साहब ने लिखा, जो सदगुरु ने लिखा, उस पर ध्यान नहीं देते कि एक में ताला लगा, 9 तो खुले हुए। तो प्रेमियों, ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसके लिए आप पुरस्कार, इसमें 10 दरवाजे, 10 दरवाजे हैं। उन 10 को गिनाते हैं आप लोग, एक एक को सुन लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लेना और गिन लेना 10 दरवाजे हैं कि नहीं, और कब मानना, उससे पहले मानने की जरूरत नहीं। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में 10 दरवाजे। इसको किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, त्रिलोकीनाथ ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। इस जगत का मालिक वो प्रभु राम ईश्वर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसके अंदर ईश्वर का अंश जीव जो बैठा हुआ वो अविनाशी है, अजर अमर है, कभी मरता और जन्मता नहीं है। मरता जन्मता ये शरीर है, वो अविनाशी, उसको काटो छीलो कुछ भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस रंग महल के, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के 10 दरवाजे। अब 10 दरवाजा क्या है, आप भी अपनी उंगलियों पे सभी लोग गिन लो। पहला है, देखो ये मुंह द्वार है कि नहीं, इससे खाते हो, 2 नाक, सांस लेते हो बारी बारी, एक से एक बार, फिर दूसरे से, कभी भी देखो दोनों एक साथ नहीं चलती, अलग अलग चलती है। तो 2 ये और एक मुंह 3, 2 आंखें 5, 2 कान 7, एक पेशाब का रास्ता 8, टट्टी वाला 9 और 10वां जिसमें रात में सोते हो तो कहा आज हरिद्वार गई थी। 10वां उसको कहते जब सो गए तो हरिद्वार पहुंच गए और गंगा जी में स्नान किया, लौट के आए, सुबह कहा रे आज तो हरिद्वार गए थे, भोलेनाथ का जल लेने गंगा जी में नहाया। अरे भाई वो कौन सा दरवाजा था, जब आप सो रहे थे, मर गए थे तो देख के सो रहे थे। असली 10वां दरवाजा वही है, उसी से प्रभु परमात्मा को देखा जा सकता है। और देखने का रास्ता देता कौन है? समर्थ संत सतगुरु। वो वक्त का नाम बताएगा, वो समझाएगा। उस नाम आधार से जब आप बैठ करके सुमरन ध्यान भजन
भजन करोगे तब सच्चाई से तुम्हें अनुभूति होगी, खिंचाव होगा तो हरि दर्शन होगा। किस तरह हर दर्शन होगा? हरि दर्शन होवे सपने माँ, हरि दर्शन होवे सपने माँ। सतगुरु महिमा नाम को पायो, सतगुरु महिमा नाम को पायो। नाम भजन मन मंदिर गायो, नाम भजन मन मंदिर गायो। दर्शन पर समय अपने माँ, दर्शन परसन अपने माँ। हरि दर्शन होवे सपने माँ, हरि दर्शन होवे सपने माँ। सतगुरु दीना नाम बताई, सतगुरु दीना नाम बताई। नाम शब्द की करो चढ़ाई, नाम शब्द की करो चढ़ाई। घट बीचे तुम अपने माँ, हट बीचे तुम अपने माँ। हरि दर्शन होवे सपने माँ, हरि दर्शन होवे सपने माँ। ज्ञान का दीपक दिया जलाई, ज्ञान का दीपक दिया जलाई। घट पट खोल सतगुरु दिखलाई, घट पट खोल सतगुरु दिखलाई। मन मंदिर विजय अपने माँ, मन मंदिर बीच अपने माँ। हरि दर्शन होवे सपने माँ, हरि दर्शन होवे सपने माँ। नाम भजन मन मंदिर बीचे, नाम भजन मन मंदिर बीचे। राम मिलन मन मंदिर बीचे, राम मिलन मन मंदिर बीचे। सतगुरु दया मन अपने माँ, गुरु दया मन अपने माँ। हरि दर्शन होवे सपने माँ, हरि दर्शन होवे सपने माँ। प्रेमियों, राम जी के दो बच्चे, कौन? लव और कुश। लव और कुश राम जी के दो बच्चे, और हमारे प्रभु राम त्रिलोकीनाथ उनके दो बच्चे लव और कुश। लव और कुश के गुरु वाल्मीकि जी, जब वाल्मीकि जी ने उनको मंत्र बता दिया तो उनको हर दर्शन कैसे होता, सपने में। जैसे आप लोग रात्र में सो जाते हो, स्वप्न देखते हो कि माता रानी का दर्शन हुआ, कृष्ण भगवान का हुआ, शंकर भगवान का हुआ, तो आपको लगता है स्वप्न है। पर प्रेमियों, वही दर्शन जागृत अवस्था में होता है, तब भी लगता है कि स्वप्न ही है। जागृत अवस्था में होता है वो शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, ये खुल जाती है। जो शिव नेत्र दिया है प्रभु ने, जो उस मालिक ने, गुरु ने जो दिया है, सफेद नुक्ता वो खुलता है और उससे उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। अब लव और कुश देखो, उनके गुरु ने पढ़ाया लिखाया, राम की सेना को राम के पुत्रों ने हराया, अपने घर के घमंड को उन्होंने ही चूर किया। पर प्रेमियों, किसकी दया से? गुरु की दया से।
तुम्हें कुछ भी मिलेगा तो गुरु की दया से। अब देखो उधर लव कुश को गुरु की दया से जब बाण चलाते हैं नहीं समझ में आता, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, बाण अपने आप में सबका लौट जाता है। गुरु का इतना तगड़ा मंत्र, तो तुम्हारे गुरु ने जो तुमको मंत्र दिया है वो भी तो महामंत्र है। उससे तो कहते हैं नाम लियत भाव सिंध सुखाही करहु विचार स्वजन मन माही। कौन सा ऐसा भाव सिंध है, कौन सा ऐसा गंगा सागर है जो सूखता है नाम को लेने से, और कौन सा ऐसा नाम है जिसको लेने से वो भाव सिंध सूखता है। तो कहते हैं प्रेमियों, सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। अरे भाई वो पवन सुत, वो हनुमान जी कौन सा नाम लेते थे कि राम जी 24 घंटे उनके वशीभूत रहते थे। अगर हनुमान जी भक्त है ऐसा कर सकते हो तो तुम भी भक्त ही हो भगवान के, तुम भी ऐसा कर सकते हो। पर करने के लिए पहले बीड़ा बांधो, और किस तरह करोगे? श्रद्धा बनाओ, श्रद्धा। किस तरह की श्रद्धा? श्रद्धा माता सेवरी के तरह, अहिल्या की तरह। जब माता सेवरी की तरह तुम श्रद्धा भाव बनाओगी तब ऐसा होगा। अरे भीलनी जात की माता सेवरी, भीलनी कोल जात की, छुआछूत का बड़ा जमाना। अरे पानी छोड़ेगा नहीं पिएंगे, इस कुएं में इसको पानी नहीं भरने देंगे, ये काम नहीं करने देंगे, वो काम नहीं करने, तरह तरह कह रहे चल चल चल। जबकि वो भी मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में मानव जाति में है। इंसान की एक जाति होती है, कोई स्त्री और पुरुष दो ही चीज होते हैं, ना कोई ठाकुर, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। उस प्रभु के हाथ से सब हाथ मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। यहाँ प्रण जो है बनाया संतों महात्माओं का है और पुरोहितों का है, किसी और ने प्रण नहीं बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये प्रण जो है पुरोहितों ने बनाए हैं, उस प्रभु ने नहीं बनाया, परमात्मा ने ही बताया। अब माता सेवरी रोज फूल बिछाती, उसके गुरु मतंग ऋषि ने बताया था कि यहाँ राम जी आएंगे। अब राम जी आएंगे, वो सेवरी को बता दिया, सेवरी को बता दिया कि बेटी इस आश्रम को छोड़कर मत जाना, यहाँ एक दिन राम जी आएंगे, तुझे दर्शन देंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा शरीर तो अब पूरा हो गया, तू इस आश्रम को छोड़ करके कहीं मत जाना, राम जी आएंगे, ऐसा उसके गुरु ने कहा। पर प्रेमियों तुम तो हस्तिनापुर पर क्षेत्र के लोग हो, यही सुकरताल है सुखदेव जी का वो आश्रम जहाँ से श्रीमद् भागवत सुनाई और परीक्षित का कल्याण किया। अरे तो दिव्य स्थान है, प्रभु कृष्ण भगवान के चरण भी यहाँ पड़े होंगे, और अभी कुछ ही 1000 वर्ष हुए और तुम में तो पूरी जागृति होनी चाहिए, पूरा मानववाद और पूरा अध्यात्मवाद और पूरा सदाचार आपने भरा होना चाहिए, ऐसा लबालब होना चाहिए। ये तो ऐसी धरती है कृष्ण और राम की जो पावन और पवित्र है। गंगा जी के किनारे तो आप बसे ही हो। पर प्रेमियों अब सेवरी के जो सदगुरु थे, सेवरी के सदगुरु ने जो कुछ कहा, अब सेवरी कैसे इंतजार करती। यहाँ अयोध्या में महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी में उनके कोई संतान नहीं। अब चौथा पन आ गया, दाढ़ी मूछ के बाल सफेद होने लगे। अब सोचा कि कोई संतान नहीं, बताओ ये राजपाट कौन लेगा। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया, कहा महाराज कृपा हो, कम से कम इस गद्दी का कोई वारिस तो हो, मालिक तो हो। तो कहा फिर क्या चाहते हो राजन। अरे कहा अब चाहते क्या है,
3 महारानियां हैं, किसी को एक भी संतान नहीं। तो कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो कहा क्या किया जाए? कहा चले जाओ श्रृंगी ऋषि के आश्रम नंगे पांव और हाथ जोड़ करके उनको बुला लाओ। पुत्र उत्पन्न होने वाली यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ से जो फल प्राप्त होगा वो महारानियों को दिया जाएगा। उससे जो फल प्रकट होगा वो आपका पुत्र स्वरूप में होगा। ऐसा उनके गुरु ने बताया, वशिष्ठ ने। अब राम जी के भी गुरु वशिष्ठ ही हैं और दशरथ जी के भी गुरु वशिष्ठ ही हैं। और कितने उनके वंशज में गुरु वशिष्ठ जी या विश्वामित्र ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। पर वो सब पूछते गुरु जी से है। आजकल के जमाने में माता पिता से भी पूछना दुर्लभ है। अपने आप ही चले जा रहे ससुराल, कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देख लो भाई, अब उल्टी गंगा बह रही, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सीधी वाली बात बता रहे हैं, उल्टी वाली नहीं बता रहे हैं। माता पिता से पूछा नहीं, कल शादी हुई, परसों ससुराल पहुंच गए, कोई लेना देना नहीं, कोई दंगा फसाद फंसा तो माता पिता, नहीं तो कोई मतलब नहीं। माता पिता उधर खूटी पर बैठे और वो जा रहे आ रहे, चलो कोई मतलब, जो कोई ठीक है बच्चा, खाओ कमाओ मस्त रहो। अब जब श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ कराया, उसमें से फल प्रकट हुआ। उन फल में जो है 2 और 2 4 भाग हुए। 4 भाग, एक कौशल्या को मिला और एक केकई को मिला और सुमित्रा को मिला। एक कौशल्या के सुमित्रा को और केकई को 2 भाग। उन्होंने आधा आधा करके, थोड़ा थोड़ा करके दोनों रानियों ने उनको 2 भाग में दे दिया। तो उनको 2 पुत्र और सुमित्रा के 1 और कौशल्या के राम जी। लेकिन राम जी पैदा नहीं हुए। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये सब प्रकट हुए। जैसे महाभारत काल में ये अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए। ये इतिहास से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। उसी तरह से भगवान प्रकट हुए, चारों भाई, और लालन पालन हुआ। अब वहाँ माता शबरी रोज बहार रही है रास्ता, फूल सजा रही है और लोगों की गालियां सुन रही है। और लोगों की गालियां, अरे तुम्हारे राम कब आएंगे, तुम्हारे गुरु ने, अरे कहाँ आगे आएंगे, काहे परेशान हो रही है, हमको रास्ता साफ कर लेने दो। अब शबरी माता रास्ता साफ कर रही है, अभी राम जी छोटे, अभी उनका जन्म हुआ, फिर लालन पालन हुआ। लालन पालन होने के बाद वो गुरुकुल में गए, गुरु शिक्षा लिया, फिर वापस आए तो विश्वामित्र मुनि टपक पड़े। विश्वामित्र मुनि ले जा करके अपनी यज्ञ पूरी करवाया, गंगा जी का महिमा बताया। गंगा जी के बाद ले गए गौतम ऋषि के आश्रम, कौशल और अहिल्या का उद्धार कराया। जब अहिल्या का उद्धार कराया, अहिल्या का जब उद्धार हो गया तो परचम लहरा गया कि अरे भाई राम जी ने छू दिया, वो दारी बन गया पत्थर। अब तो और आफत मची राम जी के जान को। उसके बाद में वो पहुंचे जनकपुर। जनकपुर में उनका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर हुआ, जब स्वयंवर हो गया, सीता जी से ब्याह का नंबर आया तो राम जी मुकर गए। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि राम जी ने शादी तुरंत कर लिया होगा धनुष तोड़ने के बाद। अरे प्रेमियों, राम जी मुकर गए। कहा गुरु आज्ञा थी, धनुष बाण तो तोड़ा, सो बात अलग रही, अब शादी तो हम नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं होगी तब तक। ये धनुष तोड़ने वाली तो बात अलग रही, ये तो जो हुआ सो गुरु आज्ञा से हुआ कि गुरु महाराज ने आज्ञा दिया कि धनुष को तोड़ो, तो मैंने तोड़ा। अब गुरु आज्ञा का मैंने पालन किया। अब ये थोड़ा है कि हम ब्याह कर लेंगे जब तक माता पिता नहीं कहेंगे। अयोध्या संदेशा आ गया, वहां से बारात आई, राजा दशरथ पहुंचे, तब जाकर के शादी हुई और जैसे शादी हो करके अयोध्या फिर आए। आप लोग सोच रहे हो कि मुझको इतना दुख है जो किसी को नहीं। अब देख लेना, एक राजा चक्रवर्ती के लड़के प्रभु राम और उसके बाद है खुद त्रिलोकीनाथ स्वयं राम,
को कितना कष्ट होता है। अब प्रेमियों, जब अयोध्या फिर आए, राज तिलक की तैयारी हुई। जब राज तिलक की तैयारी हुई तब तक पता चला कि उनको 3 वरदान चाहिए। 14 वर्ष राम वन बस। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिल गया। अब खेड़ा ऊंची नहीं थी, जटाजूट वलकलवस ये सब चीजें थी, और ये पहन करके वो गए। और ये भी आज्ञा थी कि नगर में कुछ भी मांग करके शहर में गांव में नहीं खाओगे, फल फूल खाओगे, कंदमूल खाओगे और ये सब खाओगे, और नगर में नहीं जाओगे। प्रेमियों, राम जी धीरे धीरे चलते चलते गंगा जी के किनारे सिंहबेरपुर पहुंचे। वहां फल फूल को खाया और देखो किस तरह भक्तों को दर्शन दिया। वो भगवान भक्त वत्सल किस तरह है और दर्शन देता जा रहा है। वहां दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद अपने मित्र को वचन दिया था, निषाद राह वो जो जात के गोड़िया थे, निषाद थे, उनको वचन दिया था कि तुम्हारे यहाँ आएंगे। जब वो पढ़ने गुरुकुल में गए थे तब वचन दिया था। अब उनके यहाँ गए, जब वहां पहुंचे तो कहा, महाराज आपको निकाल दिया है रास्ते, तो हमारा राज्य ले लो, हम तुम्हारे सेवक, यही राजधानी बना लो, यही राज करो। कहा, देखो भाई, माता पिता की आज्ञा है, हमको किसी का राज्य नहीं चाहिए, हमें वन में जाना है। रात्रि विश्राम करके प्रभु राम सिंहबेरपुर गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब किनारे पहुंचे तो केवट जो मल्लाह था वो तो भैया हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा, प्रभु अब दिक्कत कैसे राम जी को खड़ी हुई। कहा, प्रभु एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो, एक तो चक्रवर्ती राजा है हो, कभी भी मार सकते हो, हमारे भी राजा हो, और त्रिलोकीनाथ है हो, जो कहो सो करने के लिए तैयार, पर हमारी बात को सुन लो तभी हम कुछ करेंगे। आप राजा हो चाहे महाराजा हो, हम पहले मेरी बात सुन लो। तो कहा, भाई सुनाओ केवट राजा। तो कहा, देखो ये मेरी नैया है और इतना मेरा कुटुंब है, और हमने सुना है कि तुम पत्थर को छू देते हो तो वो भी नारी बन जाती है। अगर ये नयो नारी बन जाएगी तो हम कितनी नारियां रखेंगे, ये तो पहले से रेगुलर है, और दूसरी ये जो नारी बन गई तो हमारा परिवार का लालन पालन भी बंद हो जाएगा, और दूसरे एक नारी और हमारे सर पे मिलेगी। तो कहा, फिर कहा, पहले तुम्हारा चरण धोएंगे, उसको हम पिएंगे, देखेंगे नारी वाली तो नहीं बन रहे। केवट राज जो मल्लाह था, राम का भक्त था, वो अंतर्दर्शी था, आत्मदर्शी था। उसने सोचा आज हमारे दरवाजे पे आए हैं, चरण धो लेंगे और पी लेंगे, लाए जाएंगे, और वहां पुरखे जो है उन पे भी छीटेंगे, सबको पिलाएंगे, थोड़ा रख लेंगे, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। उसने वैसे किया, राम जी के चरण को धोया और पिया। उसके बाद में नाव पे बिठाया, सब जहाँ शमशान घाट था सब छिड़क के आया। कहा, जाओ सबका तरन तार हो गया। पुल अपना भी तरा, अपने पुरखों को भी तार लिया उसने, निषाद राज ने। अब बताओ, त्रिलोकीनाथ के दर्शन करके उसने इतना काम कर लिया, मुक्ति तो नहीं मिली, स्वर्ग वैकुंठ के धाम मिल गया, लेकिन उसने तार लिया कि नहीं तार लिया, काम बना लिया कि नहीं बना लिया राम जी से। और जब नाव से उस पार राम जी उतरे तो उतराई सीता महारानी ने उनको अपनी मुंदरी दिया। तो वो केवट राज क्या कहता है, हे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जानते हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, इस घाट के तो हम उतारने वाले हैं, इस घाट को पार करने वाले हम हैं, लेकिन उधर भव सागर के पार करने वाले आप हैं। अभी हम यहाँ उतार रहे हैं, जब आपके दरवाजे हम आएंगे आपके घाट पे तो हमको आप भी उतार देना, हमको उतराई नहीं चाहिए। उसने राम भगवान को ऋणी बना दिया, उतराई लिए नहीं और उसने पार कर दिया। अब प्रेमियों, शबरी माता वहां इंतजार अभी कर रही है।
क्या आप लोग भी शबरी माता की तरह अपने राम जी का इंतजार करती हो? अगर आपका पति चला जाए रामराज या इधर और आपको भूख लगी हो तो तुरंत चालू, फटाफट फटाफट। सीता जी ने तो कभी भोजन नहीं किया इस तरह। तो आप ही लोग सोच लो। अभी और भी सुनाएंगे आपको, चिंता मत करो। सब तुम्हारे मन की वाली सुनाएंगे, कुछ अलग वाली नहीं सुनाएंगे। क्योंकि अब चीज यही है कि मन की खुराक की जरूरत है, सच्चे आध्यात्मवाद और उसकी जरूरत तो है नहीं। तो प्रेमियों, अब शबरी माता उधर इंतजार कर रही, इधर राम प्रभु चल रहे। राम प्रभु 12 साल तक चित्रकूट में तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते रहे, वहाँ अयोध्या वाले बार बार जाते, उनको परेशान करते, तब वो अंदर बनने चले गए। फिर सती अंसुईया के आश्रम संतों महात्माओं को दर्शन देते और संत महात्माओं का दर्शन करते, धीरे धीरे पहुंच गए पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में। पंचवटी में उन्होंने लीला खेली, माया की सीता बनाया और असली सीता को अग्नि में वास करने के लिए स्थान दे दिया और उन्होंने अब खेल शुरू कर दिया। जब सीता हरण हुआ 13वें साल में, 13 साल लगे, 14वें साल में जब सीता हरण हुआ, तब वो चले अब इधर शबरी के आश्रम की तरफ। अब बोलो, इतने बड़े से इतने बड़े हुए, फिर पढ़ा लिखा कितने साल शबरी के बीते। अरे बचपना था जब उस आश्रम में गई थी, बुढ़ापा आ गया और 10,000 वर्ष की उस समय जिंदगी होती थी। अब बुढ़ापा आ गया तो राम जी मिले। और आपको अगर आपका पति कहीं चला जाए तो आप सोचेंगी कि चलो भाई अब तो गया, अब तो काम खत्म हो गया। और जबकि ये कहा जाता भाई 12 साल तक इंतजार करना होगा। और यहाँ हमारे प्रेमियों ने आस छोड़ दी कि गुरु महाराज आएंगे सो नहीं आएंगे, काम होगा कि नहीं होगा। अंतर ध्यान साधना तो दूर की बात, सच्ची गुरु की वाणियों को पढ़ना और सुनना भी नहीं चाहते कि गुरु महाराज ने बताया क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करना चाहिए, वो सुमरन ध्यान भजन की भी बात नहीं करते कि चलो घाट पर बैठे जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। पर हम अपने घाट पर बैठ करके दरवाजे पर कुंडी खटखटाएंगे। शबरी तो खटखटा करके उसने राम को प्राप्त कर लिया। अरे भाई, तुम में कौन सी कमी है, तुम भी तो इंसान हो। तुम्हारे सदगुरु ने जो जो वचन कहे सब तो हो रहे हैं तुम्हारे सामने। दुनिया वाले कह रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी ने जो कहा है वो सब हो रहा है। पहाड़ फट रहे, धरती फट रही, इधर का उधर देश उलट रहा, लड़ाई हो रहे, झगड़ा हो रहे, मार हो रहा, काट हो रहा। यही है चंडी देवता तुम्हारे यहाँ थोड़ा रहम किए हुए हैं गुरु की वजह से। अगर प्रसाद लेना चाहो तो पहले श्री गणेश इधर हो, बाद में पीछे उधर हो। जैसा आप चाहोगे वैसे होगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो अंतर भजन नहीं करोगे तब कैसे काम चलेगा। अरे प्रेमियों, शबरी को प्रभु राम ने इतने दिन बाद जा करके उसके गुरु ने बताया था, दर्शन दिया। तो तुम्हारे गुरु जो अंतर में बता रहे हैं, तुम्हारा सत्य होगा कि नहीं होगा, बोला होगा कि नहीं होगा, होगा। पर तुम अपना निशाना उस पर रखोगे तभी कुछ होगा। और इधर देख लो कि सीता माता से तिरचता राष्ट्रसी, सीता माता से तिरचता राष्ट्रसी क्या कह रही है। सपनों बानर लंका जारी हुई है, सत्य गए दिन चारी। कहा हमने देखा है माता रानी कि स्वप्न में एक बानर आया, उसने सारी लंका को जला दिया है। रावण वावण सब मारा गया है, पूरी लंका का विनाश हो गया है। अब वो तो स्वप्न में देखा था, तुम्हें तो तुम्हारे गुरु महाराज सहन बहन में बचा रहे, तभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। ये वाला बाबा अच्छा, वो वाला बाबा अच्छा, इधर वाला जय गुरुदेव ठीक, उधर वाला जय गुरुदेव ठीक। अरे क्या ये नमक मिर्चा और भुट्टा का दाना है जो चूस रहे हो? अभी नमक कम है और ये कम है, वो कम है। अरे जो तुम्हारे सदगुरु ने आदेश दिया, अपने मन मंदिर में बैठ करके अपने घर में भजन क्यों नहीं करते?
अगर कुछ समझ में नहीं आता तो चुपचाप बैठ करके अपने सदगुरु स्वामी से क्यों नहीं पूछते? जिस तरह अन्य जो है शिष्यों ने पूछा, लेना कहीं गया था क्या? लेना कहीं गया था? गुरु नानक ने आदेश दिया, बेटा सफल हो गया, संगत सफल हो गई, लेना नहीं देगा नहीं असफल हुआ। वो जो गुरु कहे सो करे, जो गुरु कहे सो करे, जो गुरु कहे सो करे, करते करते पास हो गया। आप लोग किस तरह के गुरु के चेले हो, ये हमारी समझ में नहीं आता। जो डोले डोले फिरते हो, क्यों डोले डोले फिरते हो? राम जी के भक्त अधिक हैं तो गुरु जी के भक्त क्यों नहीं अधिक हैं? कभी पूरब में जा रहे, कभी पश्चिम में जा रहे हैं। भाई सुन लो अच्छी तरह से, जब संत महात्माओं की बात, आप इंसानी जामे वाले लोग, जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में रहने वाले इंसान नहीं मानते संत माताओं की बात, तो शंकराचार्य ने क्या किया है वो बताते हैं तुमको। शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना कराई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। पूरब वाले पश्चिम जाओ, पश्चिम वाले दक्षिण जाओ, दक्षिण वाले उत्तर जाओ, उत्तर वाले दक्षिण जाओ। राम तुमको मिलने वाला कहीं है नहीं। और ये बताया है कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। राम तुम्हारे ही पास है, राम नाम की जड़ी भी तुम्हारे ही पास है, पर तुम रगड़ाई करोगे नहीं तो किस तरह, जैसे मृग ढूंढता है जंगल में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, वैसे घट घट राम है क्यों नहीं ढूंढत है? अरे भाई, जिस तरह मृग के कुंडल में नाभि में कस्तूरी बसती है, जब वो महकती है तो जंगल में दौड़ा दौड़ा फिरता है। कस्तूरी वाला मृग पूरे जंगल में घूम रहा है और आपके अंदर में वैसे राम नाम बसा हुआ है। उस राम नाम को क्यों नहीं ढूंढते हो जो इधर उधर जगत में ढूंढते हो? कोई पत्थर बोलता है क्या? बोलो, बोलता है? नहीं बोलता। और आप तो बोलते हो, जीते जागते हो, प्रभु की सच्ची मूर्ति हो तुम। सच्चे प्रभु ने सच्ची मूर्ति तुमको बनाया है कि तुम बोल सको, कह सको, रो सको, गा सको, मांग सको, दे सको, सब कुछ बनाया है तुम्हारे अंदर। लेकिन फिर भी तुम निसहाय अपने को मालूम करते हो कि हमें प्रभु ने कुछ नहीं दिया। सब कुछ तुमको देते हुए प्रभु को कहते हो हमें कुछ नहीं दिया, और ना ही तुम प्रभु का भजन करते हो और ना उस प्रभु का शुक्राना अदा करते हो। अरे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर को तुमको उस प्रभु परमात्मा ने दिया था कि जाओ त्रिलोक में भजन करके हमारे धाम में आ जाना और हमेशा हमेशा के लिए इसी धाम में रहना और यही हमारी भक्ति करना। कभी ना जन्म होगा और ना कभी मरण होगा। अरे जब राम जी से वचन लेकर के राम जी ने तुमको वादा करके राम जी से मुकर गए तो माँ बाप की तो छोड़ो भाई, कहीं जाने दो, उससे तो कोई मतलब नहीं। जब राम जी से मुकर सकते हो तो माता पिता या देश वाले या भाई बंधु कुटुंब परिवार से तुम मुकर कर नहीं सकते। कब नहीं मुंह मोड़ सकते? जब अपने प्रीतम से, अपने प्रभु से, अपने राजा से, अपने मालिक से जब धोखा कर सकते हो तो अगल बगल वाले को तो कभी भी धोखा दे सकते। इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा आश्रम मंच पर बैठ करके कहा कि मेरे अगल बगल बैठने वाले को कभी प्रभु परमात्मा नहीं मान लेना। लेकिन हुआ वही, कुछ और नहीं हुआ। और अभी रम फदैया में लगे हुए हैं। अरे 5 नाम का नाम दान दिया है और अगर वो 5 नाम नहीं आता तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु सबका होता, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु नानक साहब, सतगुरु रैदास साहब, सतगुरु पलटू साहब, भीखा साहब, जितने साहब है सब सतगुरु है। सदगुरु नहीं सतगुरु, उन सदगुरु को याद करो और बैठ करके समाधि लगाओ, ध्यान योग साधना में। हे प्रभु बताओ, हे परमात्मा, अगर कोई अंतर्यामी हो, सर्वेश्वर हो, परम पिता परमेश्वर हो तो हमारा मार्गदर्शन करे। हम तुम्हारे जीव हैं, हम अंदर में चिल्ला रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करे, हम कहाँ जाएंगे?
जब इस तरह वो चिल्लाएगा तो प्रभु सदगुरु जिसको जरूरत होगी, जिसके आप जीव होंगे, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन ऐसा करते हैं। कहते ये हैं कि वहां वाले वक्ता जी आए थे, बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया। सत्संग किस तरह का सुनाया आज उसको भी बताते हैं आप लोगों को। एक महात्मा जी थे, पहाड़ पर रहते थे। वो रूखा सूखा जंगल में खाया करते थे और भिक्षा मांग करके नगर से लाया करते थे और चुपचाप प्रभु परमात्मा की भक्ति करते थे। और जो दो चार चेले थे उनको भी बताया करते थे कि चुपचाप रोटी बाटी बनाना और प्रभु परमात्मा का भजन करना और चुपचाप अपने देश में निकल जाना, किसी लफड़े में माया में नहीं फंसना और ना किसी को माया में फंसने की जरूरत है। एक चेला उसमें मन चला था, वो रोज सोचे गुरु महाराज कब मर जाते तो कब हम गुरु महाराज हो जाते। और ऐसे तमाम चेले होते हैं गुरु के साथ, या तो खिंचू कर देते हैं, या तो जहर पिला देते, या तो देख तो रहे हो तमाम हो रहा है ऐसे कि उन्हें जल्दी गुरु महाराज बनने की ललक हो जाती है। और ये नहीं जानते कि गुरु बनने के बाद होता क्या, कैसे तेल निकलता है, राम के यहाँ कोल्हू जो लगा हुआ वो पेराई किस तरह करता है, ये नहीं जानता। अब वो मन चला शिष्य जब कुछ मिल गया, लप लुप होने लगा, थोड़ा सिद्धियां प्राप्त हो गई, कहा गुरु जी महाराज, कहा हाँ बच्चा बताओ, कहा तो हम जाएंगे नगर में, सत्संग सुनाएंगे, नमक रोटी नहीं चलेगी। कहा क्यों बच्चा? कहा नहीं, जब तक मालपुआ हलवा पूड़ी घी और दूध मलाई नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा, शरीर सूख गया, हम लोग पागल हो जाएंगे, हम नमक रोटी खा खा करके मरवा रहे हैं। और उस तरह, और यही हाल हमारे गुरुद्वारे में हो रहा है। जब गुरु महाराज थे नमक रोटी मिर्चा मिलता था, अब कह रहे हैं बढ़िया हलवा पूड़ी मिल रहा, अब तो आधा आनंद गुरु महाराज से पहले से आनंद ज्यादा है। क्या आनंद में कहीं भगवान मिला है किसी को? अरे विदुर जी को भगवान आनंद में मिले थे। दुर्योधन घर में तो मेवा वोवा सब कुछ था, फिर उसको क्यों छोड़ करके यहाँ केला वेला साग वाग खाने के तो भगवान है। जब आनंद में भगवान मिल जाता तो परमानंद सबको दे ही रखा है। अब वो ये समझ लो तो प्रेमियों, अब गुरु जी महाराज गए, अब एक्शन में गुरु महाराज तो उसी तरह रहे जैसे उनके गुरु ने समझाया था। राम जी वैसे रहेंगे जैसे गुरु महाराज ने आदेश दिया है, और जो गुरु के आदेश में चलेगा वैसे रहेगा जैसा गुरु महाराज ने बताया है कि सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पीऊ और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, कि जो ठंडा पानी पी ले भाई रूखा सूखा खा करके वही अच्छा है। तो प्रेमियों है बहनों, उसको मोटाई चढ़ गई, जब थोड़ा मिल गया तो कह रहा है महाराज जी अब तो हम नगर में जाएंगे और पूरा चमत्कार दिखाएंगे। आप कुछ नहीं, आप चमत्कार नहीं दिखाते, आप झूठे बाबा हैं, खिलाते पिलाते नमक रोटी है, बढ़िया माल पलाई हलवा पूरी। अच्छा वो उतर गया भाई, नगर में गया, पहाड़ था, क्या बैठा पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे बैठा, जब पेड़ के नीचे बैठा लोग आने लगे, दो चार प्रेमी आए, कहा ये महाराज कहाँ से आए? कहा बस वहाँ वो जो सिद्ध बाबा है वही पहाड़ों से आए हैं और सबका कल्याण करेंगे, बोलो क्या तकलीफ है? कहा माता जी की तबीयत खराब है और दया कर दीजिए। अरे कहा अभी वो दौड़ने लगेंगे, आप चिंता मत कर। क्यों करते हैं? अपने भजन से काट के मुझका बाल उपाड़ करके दे दिया, कहा जाओ जला करके उसको पिला देना, अभी बुढ़िया ठीक हो जाएगी। वो ले गए भाई, मुझका बाल उपाड़ करके दिया था, जला के पिला दिया, बुढ़िया ठीक हो गई, दौड़ने लगी, तुरंत घी दूध सब माल हुआ, गांव में हल्ला मच गया, पहुंची बाबा आ गए हैं, बाल उपाड़ के देते हैं, तुरंत बीमारी ठीक हो जाती है। अब पूरे गांव में हल्ला, पूरे लोग गए भाई, 150 बाल उपाड़ के दिया गांव वालों को, और जो माल खजाना मिला वो लेकर के वो पहुंच गए पहाड़ पे। और जब पहाड़ पे पहुंच गए और बाबा ने देखा, कहा बच्चा भी मारे जाओगी, ये हलवा पूरी जो है बहुत दुखदाई है बेटा, ऐसा मत करो। अरे कहा कुछ नहीं महाराज, पावर मुझ में है, आप में कुछ नहीं, आप कोई गुरु रो रहे। अब गुरु जी भी चौपट हो गए,
अब कोई गुरु नहीं, अब गुरु को शांति रहना पड़े। जब चेला मन मस्त मगन हो जाता है, कहते हैं मन मस्त मगन मन गाना, मन मस्त मगन मन गाना। जो मन मस्त मगन मन गाने लगता है, वो चेला जो है उसको गुरु कुछ फिर सुनता नहीं, आंख बंद कर लेता, जाओ भैया भाड़े, कोई दिक्कत की बात है। अब क्या करे, अब संत महाराज ने आंखियां बंद कर उस दिन हलवा पूरी बनाओ जे जो खाया। जिसने जिसने खाया बताओ, 10 साल में घी कभी ना खाया हो, जब कटोरा घी पी लो तो क्या होगा। बार बार लुटिया लेके दौड़ी जाओ दौड़ी जाओ दौड़ी जाओ, कल पेट रुकेगा कि नहीं रुकेगा कुछ पता नहीं। अब सबने ऐसे ही किया। दूसरे दिन फिर पहुंचा तो लगभग हजारों आदमी पहुंच गए भाई बाल लेने। उस दिन भी माल खजाना खूब इकट्ठा हुआ, लेकर के पहुंचे। अब जब तीसरा दिन पहुंचा हुआ तो देवल से लगा करके राम राज तक लोग इकट्ठा हो गए। विचार हुआ कि भाई बाबा तो आया है और बाल सबको एक एक की जरूरत है, बाल मिलेगा भी कि नहीं। तो कहा फिर क्या किया जाए। कहा बाबा को उठा करके पटको, अलट पलट के जो जहां के बाल पावे वहीं के ऊपर है और अपना काम बनावे। बाबा जे भार अपने काम बनाने से मतलब। अब बाबा को भैया उन लोगों ने पकड़ा और उसी पीपल की जड़ी पे दे पटका, और जो पहुंचे अपने क्षमता के अपने बाल उपाड़ उपाड़ के लगे, बाबा बाबा गिला दे रे मार डालेंगे, अरे महाराज मार डालेंगे। महाराज कहाँ से मैं तुम्हें बचाने। अब जनता लगी नोचने, अब नोचते 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 जब तक एक भी रोया उनके बदन में रहा तब तक खूब उखाड़ा। और जब खून निकल आया बाबा सूझ के हो गए लोढ़ा, एकदम फूल फाल के एकदम लड्डू लाल हो गए। अब आज कोई चढ़ावा बढ़ावा नहीं, जो बाल पाए सो ही भागे जोर से कि अब बाल मिल गया कल्याण हो जाएगा और बाबा मरे चाहे जिए। अब बाबा वहीं चिल्लाए, बड़े चिल्ला रहे। गुरु जी महाराज ने कहा अरे बच्चा आज प्रेमी नहीं आया, जाओ देखो तो क्या हुआ। वही चिल्ला रहे, तुझे साजे पड़े, हाथ पैर टूटा। अब लाखों बंदे में कोई इधर नोच रहा कोई उधर नोच रहा, तो जान बचेगी भैया, बोलो बचेगी। अब तो बाबा फंस गए। अब उनको उठा करके आश्रम वाले ले गए, दवा पानी हुई, कहा कल फिर चले जाना बच्चा। अरे नहीं नहीं महाराज अब हम नहीं जाने के, हम समझ गए नमक रोटी खाएंगे पर हलवा पूरी खाने नहीं जाएंगे। सारे प्रेमियों हलवा पूरी के चक्कर में घर की नमक रोटी मत छोड़ देना। जो सच्चा तुम्हारा प्रभु है, सच्चा तुम्हारा राम है, राम ही का भजन करना, हरि का भजन करना, लड्डू गोपाल का भजन करना। जिसका भी भजन कर रहे हो उसी का करो, ध्यान मगन हो करके करो, अपने गुरु में लगे रहो, किसी की निंदा आलोचना मत करो और अपने श्रद्धा भाव से अपने मन मंदिर में उस प्रभु परमात्मा की पूजा करो। क्या दिक्कत है, घर में खाओ कमाओ, शाकाहारी रहो और प्रभु का गुणगान करो। तो प्रेमियों जिसको जो कुछ मिलता है श्रद्धा भाव से मिलता है, धैर्य से मिलता है, और बिना परीक्षा के भगवान कुछ देता होता किसी को है। और सबकी परीक्षाएं होती हैं, बिना परीक्षा के कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। तो जब परीक्षा हो जाती है तभी कुछ प्राप्त होता है, बिना परीक्षा के ना किसी को मिला है और ना मिलने वाला है, आगे भी नहीं मिलेगा। वो प्रभु परमात्मा को जब श्रद्धा भाव से पुकारोगे, श्रद्धा भाव से देगा तभी तुम्हें कुछ मिलेगा, बिना श्रद्धा भाव के कुछ मिलने वाला नहीं है। और चोरी करना हो तो कृष्ण भगवान की तरह करना भैया, ऐसे मत करना। कैसे चोरी किया कृष्ण भगवान ने, गए जमुना के किनारे, यशोदा मैया पानी भरने गई। जब पानी भरने गई तो घड़ा लेकर के उतर गई, सोचा लो स्नान कर ले, स्नान करने के बाद ही जाएंगे पानी भर करके। और कृष्ण भगवान को घाट पर ऊपर बैठा दिया। तब तक पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। आज जब पृथ्वी मैया प्रकट हो गई तो भाव का झरोखा लेकर के वो प्रकट हुई कि हे प्रभु आए हमारा कल्याण हो जाएगा, हे दीनानाथ आपकी दया हो जाएगी। अब धरती मैया को वो देख रहे, वो उनको और श्रद्धा से कह रहे हे प्रभु हम आपको भोग लगाने के लिए कोई प्रसाद नहीं लाए।
भोग लगाने के लिए हे प्रभु हमारे पास कोई प्रसाद नहीं। बस किस भगवान ने क्या किया कि वो जो धरती मैया में मिट्टी थी उसी को खोद खोद करके खाना शुरू किया। कहा यही प्रसाद, यही प्रसाद। उसको खाना शुरू कर दिया। तब तक यशोदा मैया नहा करके वापस आ गई घड़ा लेकर के। और दो चार सखियां जो होती नहीं अगल बगल वाली, अरे दीदी इनके यहाँ ये हो रहा है। बस पूरे गांव में हल्ला फैल गया। बस वो कहा तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई, माखन खाता है मिट्टी कैसे खाने लगा? तो कहा लल्ला तूने मिट्टी खाई? कहा नहीं खाई। खाई नहीं खाई? खाई नहीं खाई। तो कहा मुंह खोल करके दिखा। जब मुंह खोल करके दिखा तो उसमें तीनों लोग दिखाई पड़ रहा है यशोदा के हक्के बक्के को कि अभी तो मेरा बालक छोटा है और इसके मुंह में कौन सा भूत घुस गया है। हे भगवान प्रभु परमात्मा इसके मुंह में क्या हो गया है जो सब कुछ दिखाई पड़ता है? इसी में आकाश, इसी में तारा, इसी में ब्रह्मांड, इसी में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हे प्रभु हमारे बालक पर दया करो। हे दीनानाथ हमारे प्रभु बालक पर दया करो। अरे वो तो भगवान जानती नहीं थी, वो तो जानती थी कि मेरा लल्ला है। अब उस लल्ला को कितना दुख हुआ जब मथुरा में प्रकट हुआ, वासुदेव जी के यहाँ गया, महाभारत कराया, आखिरी में गया। बताओ लल्ला को कितना दुख हुआ। अगर लल्ला के दुख गिनाए जाए तो आपके दुख छोटे पड़ जाएंगे। आपको कोई दुख नहीं है। आपको सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ उस प्रभु ने दे रखा है। पर उस प्रभु को जब संत से लड़ाई झगड़ा हो रही थी, पता नहीं भोजन मिला कि नहीं मिला, किस रास्ते से द्वारका गए, ये सोचने वाली बात है। और जब छोटे से थे तभी से पूतना से लगा करके अघासुर, बकासुर, जंगलासुर, मंगलासुर और कंस के तरह तरह के लोगों ने इतना परेशान किया कि पूछो मत। जैसे वो भगवान के आपको कौन परेशान करता है? इधर कोई नात रिश्तेदार या भाई बंद से कभी झगड़ा हो जाए अलग की बात है। कोई तलवार लेकर के तो नहीं पीछे पड़ा, उनके तो पीछे तलवार लेके लोग पड़े हुए। फिर भी भगवान ने किसी तरह से समय डाला और अपना काम किया। तो प्रेमियों समय का इंतजार करो। समय बहुत बहुमूल्य और कीमती होता है। प्रभु का भजन करो। उस प्रभु का भजन करोगे शाकाहारी सदाचारी रहो और राम नाम का गुणगान करो। राम नाम का गुणगान करने में ही आपको परमानंद सुख प्राप्त होगा। उस प्रभु का भजन करोगे कल्याण होगा, मंगलमय हो जाएगा, सब सुखकारी और हितकारी होगा। तो सब लोग प्रभु की वंदना करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। दया निहारा हुई सतगुरु की, दया में हर हुई सतगुरु की। मानव तन में पधारे हैं। मानव तन में पधारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। राम का गुरु तुम निसदीन गाओ। राम का गुण तुम निस दिन गाओ। सतगुरु चरण लगाना लगाओ। सतगुरु चरणन लगन लगाओ। घाट बीचे गुरु जी पधारे हैं। घाट बीच गुरु जी पधारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की
सतगुरु गावे। अलख यगम का भेद बतावे। अलख अगम का भेद बतावे। शब्द की धारे उतारे हैं। शब्द की धार उतारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। दया में हार है मेरे नामी की। दया में हर है मेरे नामी की। नाम रतन धन धारे हैं। नाम रतन धन धारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम नाम का भजन करावे। राम नाम का भजन कराए। सतगुरु राम नाम बतलावे। सतगुरु राम नाम बतलावे। सतगुरु पार उतारे हैं। सतगुरु पार उतारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। प्रेमियों, हम सब राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। ना कोई अलग है और ना कभी अलग होगा। आप शाकाहारी सदाचारी रहो, छोटा गुरु कर लो, बड़ा गुरु कर लो, पर संतों के चरणों में जाओ, संत सद्गुरुओं को नमन करो, सच्चाई से रोज सुमरन ध्यान भजन करो, जिससे ये नर्तन चोला कृतारथ हो, सफल हो। तुम्हें भी स्वर्ग वैकुंठ मिले, तुम्हें भी शिवपुरी ब्रह्मपुरी और नारायण का देश मिले, तुम्हें भी राम जी का देश मिले और राम जी के चरणों में तुम भी विलीन हो और तुम्हें भी मुक्ति मोक्ष परम पद मिले। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कहते हैं जमराज जी आते हैं, अच्छे लोगों को लेने के लिए धर्मराज जी आते हैं, देवता भी आते हैं, सदगुरु भी आते हैं, लेकिन बुरे लोगों को लेने के लिए जमराज जी आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? भैंसे पे बैठ करके मुग्धा लेके आते हैं। मार मुग्धा, दे दनादन, दे दनादन, सारे कर्म कांडे ही भोगा करके सब ले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? कोल्हू में जलाते हैं, फिर नरकों में चले जाते हैं। सब संत महात्माओं, मैं नहीं बता रहा, मेरे पास कुछ नहीं, ये संत महात्माओं ने बताया है। सब वेद पुराण रामायण में लिखा हुआ है और वहाँ ऐसा होता है। तो आए भाई, यहाँ आए, अच्छा अच्छा घर द्वार और सब कुछ अच्छा अच्छा है। एक काम करो कि देखो ये हंसा आया है, ये बताओ 10-20 लोग एक साथ जाते हैं कि कोई जाता है जब समय पूरा होता है, शरीर छूटता है तो अकेला जाता है? बोलो, अकेला जाता है कि 10-20 जाते हैं? अकेला जाता है ना। तो अकेला उधर से आया है, अकेला इधर से जाएगा। तो ये बताओ कि यहाँ तो तुमने कोठी बंगला सब कुछ बनवा लिया, बढ़िया हवेली 10 मंजिल की बनवा ली, ठीक है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, पानी न टपके, बाल बच्चे सुखी रहे। पर जब तुम अकेले उधर जाओगे तो उधर में कौन सी कोठी बंगला बनवाया भाई? उधर जहाँ रहने के लिए, जहाँ नाम भजन लगता है, जहाँ नाम की उतराई लगती है, दाम भजन का लगता है, और उधर भजन का ही महल बनता है, राम नाम के भजन का महल बनता है। तो उस राम नाम का भजन कितना किया कि उधर तुम्हारा महल बना हो, अच्छे से खाओ और अच्छे से रहो, राम राम का दर्शन करो, राम का भजन करो। उधर का लिए कुछ सोचा? इधर के लिए तो तुमने सोचा, बाल बच्चों के लिए, बालकों के लिए तुमने हवेली बनवाई, लेकिन उधर जाने के लिए तुमने क्या किया भाई? उसको करो। अब समय उधर को करने का है, इधर का तो हो ही रहा है।
उस राम के घर में जाओगे, जब तुम्हारी हवेली नहीं तो किसकी हवेली में रहोगे? और ये लिखा है जन्मत मरत दुसा दुख होई, जन्मते हुए और मरते हुए बहुत दुख होता है। अब देखते हो कोई किसी का शरीर छूटने वाला होता है, श्वास आ जा रही है, पापा भैया दादा कुछ बोलो, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, कुछ उसकी समझ में आता नहीं ना। आप समझ पाते हो इसको क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या परेशानी है। तो प्रेमियों इधर तो अपना रंग महल बना लिया, उधर भी रंग महल बनाओ। अब हम तुमको थोड़ा कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक गुरु के शिष्य थे, एक गुरु के शिष्य थे और वो शिष्य गुरु जी के पास नदी के किनारे रहा करते थे। नदी के किनारे उनकी कुटी थी और वो सुबह जाते, शाम तक भिक्षा मांग करके वापस आते और वापस आकर के गुरु जी के दरबार में भोग लगता राम जी का, सभी लोग भंडारा पाते और आराम से भजन करते सोती। एक दिन बात है, वो नौजवान निकला तो उस राज्य का ये नियम था, अगर राजा बुढ़ा हो जाए तो नदी के उस पार बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाता और नदी के किनारे जो सुबह सुबह नौजवान मिल जाए, कोई भी हो किसी भी जाति का हो, उसे ला करके राजा बना दिया जाता। अब वो सुबह सुबह निकला और उधर के राजा बुढ़ा हो गया था, उसको छोड़ दिया गया, मतलब उधर के राजा का शरीर छूट गया था, हो गए। अब रानी का महाराज था, जब वहां लेकर के गए तो कहा भाई हमको क्यों पकड़ लाए, हमारी क्या गलती है, क्या हमने कष्ट किया, क्या हमने चोरी चकारी किया? कहा कोई चोरी चकारी नहीं, महारानी जी बताएंगी। और हमारे राज्य का नियम है कि जब राजा बुढ़ा हो जाता है उसे जंगल पार, नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता है और इधर जो नौजवान सुबह मिलता है नदी के किनारे उसे राजा बनाया जाता है। आपको राज्य करना, उसने अंदर मन में पूछा, हे गुरु महाराज क्या करना, आप तो फंस गए मालिक, हे प्रभु जान बचाओ। अंदर में गुरु बोले चले जाओ बच्चा, उस राज को हम बताते हैं कैसे सुधारना। तो प्रेमियों ये जंगल है, जंगल जहाँ आकर के आप फंसे हो, घर गृहस्थी और ये मकान दुकान, ये जंगल है, उस जंगल में उस बच्चे को फंसना हुआ। रानी ने सारा फरमान बताया, उसने सिपा सालार से पूछा, सेनापति से बताओ जंगल के उस पार जो राजा छोड़ा गया उसका क्या हुआ? तो कहा वहां शेर बाघ चीते हैं, उनको खा गए होंगे फाड़ करके, अब तक राजा का राम नाम। तो कहा अच्छा भाई अच्छा। वो बैठा राजगद्दी पे, तीसरे दिन हुक्म किया, महामंत्री कहा हमारा कहा नदी के उस पार ले जाओ, हजारों लोगों को जंगल काट के साफ करो और बढ़िया खेती पाती नगर बसाओ, बढ़िया राजमहल बनवा दो राजमहल। ये गुरु महाराज ने चिट्ठी में लिख करके चुपचाप से बताया, गुरु महाराज ने अंदर में बता दिया। अब उसने उसी आदेश को पालन कर दिया। अब उधर महल बन रहा, अब धीरे धीरे इधर राज चल रहा। जब उसका शरीर बुढ़ा हुआ और नंबर आया उसका जाने का, कहा भैया आराम से जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, चलो हम चलते हैं। वो आराम से नदी उस पार उतर गया, उस पार तो उसका नगर और राज और जंग सब कुछ राजमहल बना ही था पहले से। अब उसको क्या दिक्कत, वो आराम से रहने लगा। अब ना उसको शेर ने खाया, ना बाघ ने खाया, किसी ने नहीं खाया। तो ये प्रेमियों इस जंगल में आए हो, इस जंगल से जाने के लिए आपको उधर अपने राजमहल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि जब आपके गांठ में उतराई का दाम नहीं होगा तो कोई भवसागर उतारेगा नहीं। तो राम नाम का जो सौदा है, राम नाम का जो दाम है, उस दाम को इकट्ठा करने की जरूरत है। और वक्त का नाम इस समय सतगुरु जय गुरुदेव है। कोई भी दुख मुसीबत हो सतगुरु जय गुरुदेव बोलो और वो प्रभु जो सर्वेश्वर है, रामेश्वर है, वो आकर के तुम्हारे सामने खड़ा होगा और वो तुम्हारी मदद करेगा, हर प्रकार से कल्याण करेगा और तुम्हें निर्धाम भी पहुंचाएगा। तो प्रेमियों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हमारे गुरु भाई प्रेमी आए हुए हैं, अगर हमसे सुनने कहने सुनाने में कोई गलती
या दिक्कत परेशानी आपको लगी हो, या हमने कुछ गलत कह दिया हो, हमने कोई अवज्ञा किया हो, तो आपके चरणों में हम पगड़ी रख करके क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, उसकी क्षमा याचना की भीख मांगते हैं। हमारे सदगुरु ने यही सिखाया है। बोलो सदगुरु जय गुरुदेव, जय सिया राम।